अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th कंप्यूटर साइंस। आज आप लोगों के चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 5 है और टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करने हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड सीजर साइफ़र। ठीक है, तो चलते हैं आपकी बुक की तरफ। हाँ जी, हमने पिछले अपने टॉपिक्स में यही पढ़ा था कल तक, पिछले टॉपिक तक, पिछले लेक्चर तक के जो है क्या इम्पोर्टेंस है सिक्योरिटी की और उसमें जो है क्या क्या देखा जाना चाहिए और क्या क्या जो है हम लोग उसमें उसको हमारा डाटा जो है उसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि डाटा को सेव रखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन इंटरनेट। ठीक है, इंस्क्रिप्शन की ज़रूरत क्यों है, क्यों डाटा को हाइड करना ज़रूरी है इंटरनेट के ऊपर, ताकि कोई भी उसे जो है वो इंसान इसका इरादा जो है ठीक नहीं है वो उसे हासिल जो है वो कर सके और जो है हमारा डाटा जो है वो सिक्योर रह सके। इंस्क्रिप्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डाटा सिक्योरिटी। इंस्क्रिप्शन जो है सबसे बहुत जो है ये एक अहम एक तरीका है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो है वो डाटा को जो है वो अपने डाटा की सिक्योरिटी मुमकिन बना सकते हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब है छुपाना, इनक्रिप्ट करना। इन एवरीडे लाइफ ऑन इंटरनेट द वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल प्लेसेस। आजकल के इस दौर में बहुत सी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है बहुत सी जो है वो जगहों पर, मल्टीपल प्लेसेस पर। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो टू कीप इंफॉर्मेशन डाटा प्राइवेट। मतलब ज़रूरी है कि आप जहाँ भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करें, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट रहे, उसको कोई भी इंसान एक्सेस ना कर सके। ठीक है, सिवाय आपके। इंस्क्रिप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज यू टू सिक्योर डाटा फ्रॉम इलीगल एक्सेस। इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। इंस्क्रिप्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके डाटा को बचाती है। ठीक है, उस इंसान से जो कि आपके डाटा को गलत तरीके से एक्सेस करना चाहता है और उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है डाटा को हासिल करके। तो ये जो है काफ़ी करामत है जो है इंस्क्रिप्शन। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या 3 पॉइंट्स हैं जिसमें इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है इंस्क्रिप्ट करना डाटा को। प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स। हैकर्स डोंट टेल जस्ट स्टील इंफॉर्मेशन। हैकर्स बताते नहीं हैं, हैकर्स इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं। हैकर वो लोग होते हैं बेटा जो अपने जो है जो डाटा को करते हैं, लेते हैं डाटा को इंटरनेट के ऊपर किसी भी इंसान के डाटा को जो है ये चोरी करके तो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वायरस को अपलोड कर सकते हैं किसी के कंप्यूटर में, आपके बैंक की इंफॉर्मेशन लेके आपको जो है कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, आपके जो है मनी की स्टीलिंग कर सकते हैं। तो हैकर जो होते हैं इस तरह के लोग होते हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर जो है आपको जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो अल्टर द डाटा टू कमिट अ फ्रॉड। आपके डाटा को वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके साथ धोखा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ ऑनलाइन मनी ट्रांसफर दे कैन फ्रॉड बाय चेंजिंग द टारगेट अकाउंट नंबर। ठीक है, मतलब ये है कि आपके जो है वो बैंक में क्या हो सकता है कि आपके वो टारगेट अकाउंट नंबर को जो है वो चेंज करके आपकी जो बैंक की जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उसको किसी भी तरीके से एक्सेस करके तो आपके जो है क्रेडिट कार्ड नंबर लेके या आपका कोई भी नंबर लेके, ठीक है, आपका अब जो है एटीएम में आपका कार्ड का नंबर लेके तो आपको वो आपके पैसे स्टील करके, चोरी करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के से जो है वो हैकर्स जो है ये काम करते हैं। इंस्क्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी। इंस्क्रिप्शन इज़ यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल्स। इंस्क्रिप्शन से क्या होता है कि आपका डाटा, किसी भी किस्म का डाटा, चाहे वो सेंसिटिव हो या नॉन सेंसिटिव हो, दोनों डाटा को जो है वो ये बचा सकती है, उसको महफूज रख सकती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल्स, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी दिस हेल्प्स टू इंश्योर प्राइवेसी एंड मिनिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सर्वेलेंस बाय क्रिमिनल्स। तो ये इससे होता है कि दिस इंश्योर्स प्राइवेसी, इससे प्राइवेसी आपकी इंश्योर होती है बाय मिनिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सर्वेलेंस। ठीक है, बाय क्रिमिनल्स मतलब ये होता है कि फिर जो क्रिमिनल्स हैं, जो मुजरिम है, वो फिर आपके डाटा का उन्हें पता नहीं चल सकेगा, छुपा रहेगा डाटा आपका, तो वो उसे हासिल नहीं कर सकते और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इंटरनेट के ऊपर बहुत से क्रिमिनल्स हैं, एक तो हैकर भी क्रिमिनल में शामिल है। हर कोई वो इंसान जो इंटरनेट के ऊपर आपको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से है, आपके डाटा को हासिल करके आपको चोरी करने की गर्ज से है, या आपको मज़ीद जो है, अच्छा कुछ डाटा ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही चोरी किए जाएँ, अक्सर डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिखी हुई चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको भी चोरी करके जो है, जैसे मिलिट्री के इदारों में जो
वेपन्स की डिटेल्स हैं, या जो है वो कितने हथियार हैं टोटल, गन्स वगैरह, और उसके अलावा जो है हमारे एटॉमिक जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर इदारों की, न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो इंफॉर्मेशन है, तो इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज़ इंफॉर्मेशन इज़ kept into the computers, saved into the computers and also encrypted। इसको छुपाया जाता है। तो इंस्क्रिप्शन यहाँ भी बड़ी करामत इस्तेमाल, मुल्क की सलामती को भी कायम रखने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे देखते हैं इंस्क्रिप्शन प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस डिवाइसेस में डाटा को जो है डाटा को सेव रख सकती है। मल्टीपल है मोबाइल डिवाइसेस आर बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये तो हमें पता है कि मोबाइल और डिवाइसेस हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इसकी प्रपोजिशन, और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र करना हमारे लिए, तो हम तो ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट इसकी इंस्क्रिप्शन, इसका जो है डाटा का महफूज रहना ज़रूरी है। इंस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस इवन ड्यूरिंग ट्रांसफर। एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक एडवांस ऑथेंटिकेशन हेल्प डेटर अनऑथराइज यूज़र्स। अब एक इंस्क्रिप्शन ऑफ डाटा वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो है डाटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह सेफ एंड साउंड तरीके से जाए कि कोई और उस रास्ते में जो है वो एक्सेस ना कर सके। तो इसके लिए जो है वो इंस्क्रिप्शन का जो मेथड है वो इस्तेमाल होता है, और यह है कि मज़ीद सिक्योरिटी मेजर्स करके भी जो है इस मेथड को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कि कितने 3 पॉइंट्स हमने पढ़े। तो इन तीनों पॉइंट्स में एक ही चीज़ थी कि डाटा को सिक्योर रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डाटा की जो इंस्क्रिप्शन है जो है ये फर्स्ट स्टेप है हमारी। आज हम पढ़ेंगे सीजर साइफर तरीका, सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। सीज़र नाम के जो है इंसान के ऊपर ये मुश्तमिल है, ये जो मेथड है। और ये मेथड पुराने ज़माने में ना शुरू में जब जंगें होती थी, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे जो है ये मेथड्स इस्तेमाल होते थे। क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए। जो खबरी होते थे, जो मुखबर होते थे, वो ख़बरें इसी तरीके से जो है वो या डेलीगेट वफ़द जो होते हैं, तो वो ख़बरें ले के एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि रास्ते में उनका जो है ना उनका कर दिया जाता था मर्डर सम टाइम। तो उनके हाथ में जो इन्फॉर्मेशन थी वो ले ली जाती थी कि क्या इन्फॉर्मेशन लेके जाए जा रही हैं। ठीक है, बहुत हार्ड टाइम्स थे उस वक्त इन जंगों में, जो है इंसानियत नाम की तो चीज़ थी नहीं। तो इस जो है वो बचने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए साइफर जो सीज़र नाम के जो थे इंसान, इन्होंने क्या किया कि एक तरीका बनाया कि डाटा को जो लिखा हुआ है उसको इंस्क्रिप्ट करना। जो लिखा हुआ है उसको उलट पुलट करके लिखना, ताकि कोई भी जो नेक्स्ट जो जिसके पास डाटा जाए वो उसे समझ ही ना सके। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका था उस वक्त में, बट नॉट इन दिस टाइम बिकॉज दिस इज़ वेरी ईजी टू ब्रेक। ये जो कोड है, ये जो तरीका है, इससे डाटा को छुपा दिया जाता है, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर इसको जो है डिक्रिप्ट करना भी आसान है, इसको खोलना भी आसान है। ठीक है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं इस तरीके को। सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड आर अ मेथड ऑफ इंस्क्रिप्शन इन विच द करेक्टर ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर करेक्टर्स। ये वो तरीका है, वही बात जो मैंने आपको बताई है कि कुछ जो करेक्टर्स हैं, सेट ऑफ करेक्टर, उनको ओरिजिनल टेक्स्ट की जगह पे रखा जाता है, उनको बदल दिया जाता है। जैसे अगर लिखा हुआ है डी, तो डी नहीं, डी का मतलब पी होगा। या अगर हमने लिखना है ए की जगह अगर हम लोग एक्स लिख दें, ठीक है, तो ये है सीधा साइफर तरीका, यानी कि एक करेक्टर की जगह पे जो है दूसरे करेक्टर को ही रिप्लेस करना। दिस जो है सब्स्टिट्यूशन इज़ डन बाय अ फिक्स प्रीडिफाइंड सिस्टम। जो है ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये की जाती है एक सिस्टम के ज़रिए। वो सिस्टम क्या है वो हम नीचे पढ़ेंगे। द फॉलोइंग वी डिस्कस द 2 कॉमनली यूज सब्स्टिट्यूशन साइफर। नीचे हम 2 सब्स्टिट्यूशन साइफर की टेक्निक्स पढ़ेंगे। पहली तो है सीज़र साइफर। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं। अब ये गौर से आप समझिएगा। सीज़र बस अ रोमन पॉलिटिशियन, हाँ सीज़र के बारे में भी लिखा हुआ आ गया। रोमन पॉलिटिशियन था एंड मिलिट्री जनरल हु प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन राइज ऑफ रोमन एम्पायर। और मिलिट्री का जनरल भी था ये इंसान, जिसने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया रोमन एम्पायर को जो है वो ऊपर लाने में। सीज़र यूज दिस मैथड ऑफ इंक्रिप्शन फॉर सेंडिंग मैसेजेस ऑफ हिज सोल्जर्स एंड जनरल्स। वो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करता था अपने सोल्जर्स और जनरल्स को जब भेजने के लिए, ताकि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सके।
अच्छा, दिस इज़ द रीज़न फॉर कॉलिंग दिस मेथड सीजर साइफर, इसीलिए इसको सीजर साइफर कहा जाता है। इन दिस मेथड वी रिप्लेस ईच अल्फ़ाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट बाय अनदर अल्फ़ाबेट। इसमें हम क्या करते हैं, हम हर एक अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट से चेंज कर देते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स ही चेंज करते हैं। टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26। तो बस हम ऑर्डर उनका चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे किस तरीके से करते हैं, आपको फिर समझ आएगी। द रिप्लेसिंग अल्फ़ाबेट इज सम फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स टू द लेफ्ट और राइट ऑफ ओरिजिनल अल्फ़ाबेट इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, रिप्लेसिंग जो है अल्फ़ाबेट है सम फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, यानी कि वो एक ख़ास तरीके से आप अल्फ़ाबेट्स को आप प्लेस करते हैं या लेफ़्ट या राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, और इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स के सीक्वेंस में से। फॉर एग्जांपल, अ 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट रिजल्ट इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप ये याद रखेंगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ऊपर यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है ABC, A से लेकर Z तक। तो 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ABC को उठा के एंड पे XYZ की जगह पे रिप्लेस कर दिया गया है और ऑटोमेटिकली फिर हमारी जो ABC है वो शिफ्ट हो गई है इस तरफ। यानी कि अब आप देखो ABC को नेक्स्ट में ही आप देख लें कि ABC को उठा के यहाँ लास्ट पे रख दिया गया है। बाकी तमाम Z से लेके D से लेके Z तक कैरेक्टर्स वही हैं। ठीक है, ऊपर से D से लेकर Z तक कैरेक्टर्स वही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ABC को उठा के क्या कर दिया गया, एंड पे जाके रिप्लेस कर दिया। ये कहलाएगी 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह अगर मैं ABCDE को अगर मैं रिप्लेस करती हूँ यहाँ पे जाके, ठीक है, तो ये कहलाएगी 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम लेफ़्ट या राइट दोनों साइड पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। 3 कैरेक्टर भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, 4 कैरेक्टर्स भी, 5 कैरेक्टर्स भी, 26 कैरेक्टर्स भी। ठीक है, उसके अलावा शिफ्ट, अब फ़र्क जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं कैरेक्टर को। यहाँ से ही मैं जो है अपना कल का लेक्चर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ क्वाइट ईजी। ठीक है, किस तरीके से जो है इसको किया जाएगा, अभी मैं आपको यहाँ तक थोड़ा सा समझाती हूँ। अब देखें यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ऊपर उन्होंने आपको ये प्लेन ABC इसलिए लिखी ताकि आपको सही से जो है वो समझ आ सके कि ये जो प्लेन ABC लिखी हुई है, ठीक है, इसमें क्या चेंजिंग हुई है। इसमें आप देख लो कि D से लेकर Z तक वही ABC है, सिर्फ ABC को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, तो ऑटोमेटिकली D फिर 3 स्टेप्स आगे मूव हो जाएगा, जो कि ये हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को ज़रा रिप्लेस करें, तो वेरी इजी पाकिस्तान को रिप्लेस करना। आप देखें इसमें कि जो है P कहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो P के नीचे कौन सा करेक्टर है, S को लिख दिया गया है। ठीक है, A कहाँ पे, A यहाँ पे, A के नीचे है D, तो यहाँ पर D को लिख दिया गया है दूसरा करेक्टर। तीसरा करेक्टर क्या है, K यहाँ पे है, उसके नीचे क्या है, N, तो N को लिख दिया गया है तीसरा करेक्टर। उसके बाद I कहाँ पे है, I ये है, I के नीचे क्या है, IAB नहीं, PAKI, I के नीचे आई थिंक सो L है। ठीक है, I के नीचे L है, इसलिए यहाँ पे L को लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद S देखें, S के नीचे क्या है, S के नीचे V है, तो यहाँ पे V को लिख दिया गया है। उसके बाद आप देखें इसी तरीके से TAN, T के नीचे क्या है, W, तो W को यहाँ पे लिख दिया गया। इसी तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन के वाक़े नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।